नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार। अ, आज मैंने सुबह वीडियो नहीं डाला दोस्तों। मुझे जब जानकारी कुछ रहती है तभी मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं आज आप लोगों से कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। इसके पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 2 ही 4-5 मिनट का होगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपना चैनल बनाने के लिए या सब कुछ करने के लिए बताते हैं कि सीट बढ़ रही है। दोस्तों सही बात यह है कि आप जो चलाता होगा यूट्यूब चैनल वगैरह वो जानता होगा कितनी मेहनत करने के बाद 1 रुपये बनती है। 1000 व्यूज पे 1 रुपये बनती है, वो भी बहुत अच्छे चैनलों पे। इसमें कितना बनेगा आप लोग सोच समझते हैं। अभी $100 पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है इसमें खाता जुड़ेगा, तब आता है पैसा। तो आप लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं। $100 पूरा करने में ना ये भर्ती पूर्व हो के ज्वाइनिंग वाइनिंग पा जाओगे आप लोग, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। यही मनाइए आप लोग कि बस सीट बढ़ जाए, आप लोगों का भी हो जाए और हमारा भी हो जाए, बस सहायक अध्यापक बन जाए हम लोग। और दोस्तों जहाँ तक रही बातें, आज मैं वो बातें, अब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मैं मेन बिंदुओं पर आता हूँ दोस्तों, कि जैसा बहुत लोग कह रहे हैं कि सीटें उटें लेकर क्या बातें हैं। दोस्तों वही बातें बताई जाती हैं। अच्छा ये बताइए, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अब नहीं बताऊंगा, हो सकता है कि बहुत मैं, क्योंकि मुझे हमारे जो सूत्र हैं जो जानकारी देते हैं वो लोग अब ये कहने लगे कि तुम लोग यूट्यूबर बनने लगे हो या बहुत मीडिया पे काम करने लगे हो, ये सब बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बस हिंट ही देंगे तो आप लोग समझिएगा। तो दोस्तों ये जानिए कि सीट बढ़ने की बात, हमारे जो आज एडी बेसिक के बारे में आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ। एडी बेसिक सर बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे छवि के हैं, और इस भर्ती को लेकर वही अच्छे से काम किए हैं, आज इस भर्ती को दौड़ाए हैं। नहीं तो पता नहीं कितने एडी बेसिक आए कितने गए, लेकिन सर कामता रामपाल सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं। इनके माध्यम से ऐसा हो रहा है कि किसी भी वर्ग का अहित ना हो, किसी भी वर्ग का हित ना हो, इनका बस चले तो सीट की वृद्धि भी हो जाए। सही चीज़ है कि शिक्षा निदेशालय से ही पूरा कार्य करके भेजा जाता है। तो जो हमारे डायरेक्टर बेसिक हैं, माननीय क्या कहें उनको, बघेल सर, उनको आप लोग जानते हैं। मैं खुल के बोलूँगा तो बहुत लोग को ख़राब लगेगा। 69,000 की भर्ती में वो थे, 68,000 की भर्ती में नहीं थे, लेकिन 69,000 की भर्ती के मास्टर माइंड उनको कहे तो आप समझिए। हम बोलते हैं बहुत, एक मित्र मेरा कल मैसेज किया था कि आप क्या बोलते हैं समझ नहीं पाते, तो ऐसे मैं बोलता हूँ। मास्टर माइंड था वो 69,000 भर्ती का। और ये क्यों बार बार लौटाया जा रहा है, अब की बार क्यों लौटाया गया? सही बात यह है कि शिक्षा निदेशालय के एडी बेसिक सर सोचे थे कि अब की बार जियो आ जाएगा। हम लोगों से अब मिलने में और बार बार वही बात कहने में उनको फीस शर्म आती है। आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि आप व्यक्तिगत नहीं मिले हो, मैं व्यक्तिगत कई बार मिला हूँ उनसे, तब जानोगे। तो लेकिन जब शासन स्तर पे जो डायरेक्टर बेसिक हैं उनको तो कुछ और चाहिए, किसी की सीट किसी को फ़ायदा। उनको तो ये लग रहा है कि कैसे कैसे करके 60% सीटें घपलाबाजी किया जाए, ये किया जाए। घपलेबाजी से मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं कि आप बताओ 50% आरक्षण है उसको दे दीजिए, 50% में 10% EWS उसको दे दीजिए, 40% सीटें जनरल की हुई। सही चीज़ है ना, यही होता है। और लेकिन अब जब डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो आप लोग बताइए डिस्ट्रिक्ट वाइज से कैसे क्या बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? एडी बेसिक सर का पूरा मन था, दिसंबर में जब ये बना के भेजे थे, स्टेट लेवल पे भेजे थे, स्टेट लेवल पे ही मेरिट बनी थी,
लेकिन दिसंबर में जब इनके पास फिर से आई तो उन्होंने कहा कि एक और रोड़ा आ गया इसमें, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ होगा, मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ तैयार करके भेजना है। और 30 दिसंबर तक सब कार्यक्रम तैयार होकर 3 जनवरी को लेके जाया गया। तो वहाँ पे फिर उसके बाद अध्ययन अध्यापन क्या हुआ, क्या देखते हैं डायरेक्टर बेसिक किसमें किसकी वर्क की ज़्यादा सीट हो रही, किसकी नहीं हो रही है, सब कुछ पता नहीं क्या वो पढ़ते हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए कि करके फिर से लौटा दिया गया। फिर से उसमें देखा जा रहा है कि किस वर्ग की क्या कैसे हो रहा है। फिर से वो एक्सेल पे जो डाटा बनाया गया था 1507 का ही, ठीक है उसी पे गया था, पुराने वाले पे नए अध्याचन भी गए हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग, नए अध्याचन क्यों मांगे जा रहे हैं? 200 300 जहाँ छात्र हैं 100 प्लस, उन विद्यालयों ने सूची ही नहीं दिया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की ज़रूरत है। जैसे मैं हूँ, मेरे यहाँ 200 विद्यार्थी हैं और मैंने 100 दिया ही नहीं है कि मेरे यहाँ 200 पे भी तो शिक्षक चाहिए 3 ना, 2-3 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो लोग भेजे ही नहीं है अध्याचन। तो सरकार उस पर भी उसका भी अध्ययन करवा रही है कहाँ कैसे है, और तो उसमें भी ये लोग देना चाहते हैं, शिक्षक की नियुक्ति करना चाहते हैं। अब ये सब चीज़ें यहाँ से शिक्षा निदेशालय से किया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें अगर डायरेक्टर बेसिक उनको पता नहीं अब क्या कैसे शासन से, बस ये जानिए वो बहुत ही बेसिक विभाग के बहुत हैं, और वो अगर सरकार से कहेंगे कि इतने सीट पर बढ़ा के भर्ती कर दिया जाए तो हो जाएगी। एडी बेसिक सर नहीं कर सकते ये समझ रहे हैं आप? तो सब सारी चीज़ें उनके हाथ में, सीटें बढ़ने ना बढ़ने ये सब चीज़ें उनके हाथ में, और सीटें प्रस्ताव जो है बहुत है। आप बताइए, आप बाबू होंगे वहाँ काम करेंगे तो आपको पता रहेगी कि नहीं कि हिंदी संस्कृत इंग्लिश हिंदी की भाई सीट तो निकल के आ रही हैं भाई, 1507 से बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन क्यों नहीं। अब ये सब चीज़ें उनके हाथ में क्या, बाबू और एडी बेसिक के हाथ में क्या बढ़ाना सीट, ये डायरेक्टर बेसिक के हाथ में। आप लोग सत्यता जानिए। तो बातें रही कि मेरिट की। दोस्तों मैं सत्यता बता देना चाहता हूँ, मेरिट भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी तो एक एक अंक और जोड़ लीजिए सभी विषयों में, मैथ में केवल छोड़ के, इंग्लिश में भी सीटें कम है तो जाएंगी। और संस्कृत में बताइए हम लोग क्या है, इतना गुणांक है हम लोगों का हमारा, तब भी डर रहे हैं, और सीटें कम है ना, इसीलिए तो डर रहे हैं। दोस्तों मैं नहीं चाहूँगा, क्या मैं तो अवश्य चाहूँगा कि सीटें वृद्धि हो जाएं, और सीटें 10-20 भी वृद्धि हो जाएगी तो कल्याण हो जाएगा, लगता है ऐसा। समझ रहे हैं? अगर 100 पार तो हम भी पार। तो ये समझिए दोस्तों। और मैं बातें बहुत सी चीज़ों को अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बताया है और सत्य हो गई है, और इससे थोड़ा सा हमें बहुत दिन तक ऐसे इस भर्ती में ना हुए तो मेरा तो जहाँ से नाता है सब ख़त्म हो जाएगा, अगर हो गया तो मेरा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बातें ये रहती हैं। और एक चीज़ ये भी बता दें, थोड़ा सा एक आध हफ्ते लेट होगा, 14 तक जो आने की बात थी हो सकता है कि, लेकिन ये जान लीजिए ये भर्ती तो पूरा होने वाली है, 20 तक तो जियो अवश्य आ जाएगा, कुछ फिर से ना रहा तो लखनऊ से। और ये भी जानिए भर्ती पूरा होगी, लेकिन मैं दोस्तों यही हम लोग चाह रहे थे कि सीट वृद्धि हो जाए। जो साथी इसमें मेहनत किए हैं, कम गुणांक वाले बहुत मेहनत किए हैं, जो हाई गुणांक 80 के ऊपर हैं उन लोगों का तो भाई वो लोग नहीं मेहनत किए, ना तो धरने माए ना तो कुछ, वही सब होता है कि बड़ा दुख होगा कि हमारे साथी जो थोड़ा सा सीट बढ़ जाती तो अच्छा हो जाता। और सीट बढ़ने का पूरा जो है डायरेक्टर बेसिक के हाथों में है, जो मैं पहले भी कह रहा था आज भी कह रहा हूँ, यहाँ से एडी बेसिक द्वारा पूरा जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये भी जानिए। तो दोस्तों ये रही बहुत सी चीज़ें। दोस्तों मैं एक चीज़ पर और बात करूँगा कि यदि पहले डीबी होती तो बहुत अच्छा होता, और हमारे साथ ही एक चीज़ ये ध्यान दें, जो अच्छे पदों पे हैं, लेखपाल वगैरह, दरोगा वगैरह, डीएसएसबी, ईबीएस, केबीएस, हाँ एमआरएस, बीडीओ, अच्छी जगहों पे अगर आप हैं तो आप, हमको जहाँ तक लगता है आप इस भर्ती में न आए, क्योंकि हो सकता है कि नियुक्ति के बाद भी बस फंस सकती है, या वेतन के लिए समस्याएं होंगी। तो मेरा कहना है
तो आप लोग जो मन है वो करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत सी जानकारियाँ हैं, लेकिन अभी जब तक अब बोलने में थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए कि वो चीज़ें होते होते नहीं होती हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों छुपाते रहेंगी, आप लोगों को बताई जाएंगी, और वीडियो तभी बनाया जाएगा जब कोई बातें होंगी। धन्यवाद दोस्तों।